बाबा केदारनाथ के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को आज इंतजार अब खत्म कर दिया गया है। अब उन्हें और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मंत्रोच्चार और आर्मी बैंड की मधुर धुनों के साथ भगवान केदारनाथ के कपाट आज सुबह खोल दिए गए। केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी जगत गुरु रावल भीम शंकर लिंग शिवाचार्य ने कपाट खोले और बाबा के दरबार को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया। इस दौरान हजारों श्रद्धालु भी मौजूद रहे। मंदिर के कपाट खुलने के बाद श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में दर्शन किए। अब इंतजार बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने का है। आज से 2 दिन बाद 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुलने जा रहे हैं। कपाट खुलने से पहले भगवान बद्री विशाल और उनके वाहन गरुड़ जी की जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में पूजा अर्चना की गई। कल पांडुकेश्वर से उद्धव कुबेर की डोली के साथ तेल कलश यात्रा बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होगी, जिसके साथ ही 27 अप्रैल को सुबह 7:10 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। चारधाम यात्रा की शुरुआत गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ 22 अप्रैल को हुई थी। पूरे विधि और विधान के साथ गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए और इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। उम्मीद है इस बार चारधाम यात्रा के दौरान रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे और उत्तराखंड सरकार के मुताबिक चारधाम यात्रा के लिए अब तक 15 लाख से भी ज्यादा यात्री अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। -6 डिग्री की कपकपाती ठंड और बर्फ की सफेद चादर के बीच श्रद्धा, विश्वास और प्रेम की सरगर्मी का अद्भुत अलौकिक नजारा देखना हो तो चले आइए महादेव के परम धाम केदारनाथ में। भोले बाबा की महिमा ऐसी कि कुदरत की तमाम प्रतिकूलताओं के बीच कपाट खुलने से पहले ही हजारों श्रद्धालु पहुंच चुके थे बर्फ से ढकी केदार घाटी में, ताकि कपाट खुलने के दिव्यतम पलों को अपनी आंखों के जरिए हृदय की गहराइयों में उतार सके। आखिर वो पावन पल भी आया जब आसमान से पुष्प वर्षा के बीच बाबा केदारनाथ के कपाट पूरे विधि विधान के साथ खोले गए। बाबा केदार के पाट खुले हैं। आप देखिए हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है केदारनाथ मंदिर के ठीक ऊपर, और जैसे ये हेलीकॉप्टर आया है यहाँ पुष्प वर्षा की जा रही है ठीक केदारनाथ मंदिर के ऊपर, भगवान शिव के ऊपर, उनके भक्तों के ऊपर। 6 महीने के लिए दरवाजा 6 बजकर 20 मिनट को अधिकतम खोल दिया गया है। अब सारा विश्व के लोगों ने यहाँ आकर के स्पर्श करके दर्शन ले सकते हैं। केदारनाथ में रुकने ठहरने का इंतजाम बहुत थोड़े लोगों के लिए है, लेकिन भोले के भक्तों ने इसकी परवाह ही कब की है। कपाट खुलने से एक दिन पहले ही हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहां पहुंच गए और हाड़ कपाने वाली ठंड में आसमान से बरसती बर्फ के रिमझिम फुहारों के बीच पूरी रात टकटकी लगाए रहे। आस्था की ऐसी अद्भुत मिसाल कहीं और शायद ही आपको देखने को मिले। यहाँ पर जो माहौल है वो अद्भुत है। हर कोई भक्ति में लीन है। मौसम को चुनौती दी है, ठंड को चुनौती देख के भी हजारों भक्त यहाँ पहुंचे हैं। महादेव के जयकारों और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सुबह 6:20 पर केदारनाथ के कपाट खोले गए। जयकारों के बीच आर्मी के बैंड श्रद्धालुओं के मन में भक्ति के साथ देशभक्ति का भी जोश भरते रहे। कपाट खुलने के अनुष्ठान से पहले बाबा केदार के परम धाम को 23 क्विंटल सुगंधित फूलों से सजाया गया, जो धरती पर शिवधाम की सरगोशी कर रहा है। मुझे लगता है कि 4 धाम में जो भारतीय संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वो केदारनाथ जी है, वो केदारनाथ भगवान है। और केदारनाथ धाम को पूरे देश के जो सनातनी हैं उसको अपने हृदय में स्थापित करते हैं, हृदय में समाहित रखते हैं। केदारनाथ की महिमा को शिद्दत से महसूस करते हुए खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौसम खराब होने के बावजूद कपाट खुलने के पावन पलों का गवाह बनने के लिए केदार घाटी पहुंचे। बाबा के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद सीएम धामी श्रद्धालुओं की सुविधा की हर मुमकिन व्यवस्था सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं।
नहीं, सभी पूरी तरह से उत्तराखंड यात्रा के लिए तैयार है। हम आतिथ्य भाव से अतिथि देवो भव की तर्ज पर उत्तराखंड के यात्रा में सहयोग करने वाले, अपना योगदान देने वाले या यात्रा में जिनका भी योगदान रहता है वो सभी लोग तैयार हैं। उत्तराखंड की ये पावन भूमि तैयार है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि सब आए और अच्छे दर्शन सबके होंगे और चारों धामों के दर्शन होंगे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, भगवान सब पर अपनी कृपा बनाएंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यूं तो इस मंदिर की स्थापना आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी के आखिर में की थी, लेकिन पौराणिक ग्रंथों में इस स्थान की महिमा अनादिकाल से बताई गई है। शिव पुराण के मुताबिक जो भी भक्त केदार घाटी में मृत्यु को प्राप्त करता है, उनके लिए सीधे मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। यही वजह है कि दुर्गम पहाड़ियों में होने के बावजूद कपाट खुलने के बाद यहाँ शिव भक्तों का रेला कभी कम नहीं होता। श्वेता झा के साथ आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे, केदारनाथ। तो आज सुबह तय वक्त पर ठीक 6:20 पर केदारनाथ धाम के कपाट खुले। पारंपरिक विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई, उसके बाद कपाट को खोला गया। इस पावन मौके पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु केदारनाथ धाम में मौजूद रहे। कपाट खुलते ही हर तरफ हर हर महादेव की जयकारे गूंज उठे। केदारनाथ धाम में कपाट खुलने से पहले बर्फ ने केदार धाम का श्वेत श्रृंगार कर दिया। केदारनाथ धाम के आसपास की पहाड़ियां बर्फ की चादर से ढकी नजर आ रही थी और इस खास मौके पर आर्मी बैंड की धुन भक्तों का जोश दोगुना कर रही थी। सेना और सुरक्षा बलों के बैंड, ढोल नगाड़ों और बाबा केदार के जयकारों के बीच में केदार धाम के कपाट खोले गए तो लोगों के जोश और उत्साह का ठिकाना नहीं रहा। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी सीधा केदारनाथ से श्वेता झा हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता, बम बम बोले के जयकारों के बीच में जो सुबह का दृश्य होगा, शब्दों में बयां करना आई एम श्योर कि थोड़ा मुश्किल होगा। क्या एहसास है, किस तरह से महसूस कर रही हैं, क्या था सुबह का नजारा, जरा बताइए। शगुफ्ता, अदिति और गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को एक बार फिर से जय श्री केदार। -3 डिग्री टेम्परेचर, बहुत ठंड, कपकपाती ठंड। अभी सामने लाइव के लिए हम 11 बजे खड़े हुए थे और अभी देखते ही देखते देखिए पूरा मौसम जो है वो ढक गया है। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि जरा वो दिखाए। सबसे पहले दर्शन भी हम करवा देते हैं मंदिर के। आप देख सकते हैं प्रांगण में यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं वो लगातार बने हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ आप शायद कैमरे के थ्रू ना देख पाए, लेकिन स्नोफॉल शुरू हो गया है और बहुत ठंड हो रही है। मतलब शब्दों में इस ठंड को बयां करना मुश्किल हो रहा है। बाकी महिमा मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे जब आप आते हैं और हाई ऑल्टीट्यूड होने की वजह से 11,500 फीट की ऊंचाई पर हम यहाँ मौजूद हैं। हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं भगवान भोलेनाथ की, जहां पर पूजा अर्चना होती है। उन तमाम ज्योतिर्लिंगों में सबसे ज्यादा कह लें कि अगर किसी का महत्व है, या फिर चाहे वो साधु संत हो, परम संत हो, तमाम लोग यहाँ पर आते हैं बाबा केदार के दर्शन के लिए। और वो कहते हैं कि अगर यहाँ आपने दर्शन कर लिए बाबा के तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। न सिर्फ इसी वजह से जो आम श्रद्धालु हैं, जो सनातनी हैं, जो सनातन धर्म या हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, वो इतने दुर्गम इलाकों में आते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी। एक बार आपसे बात करें, आप कहाँ से आए हैं? कोलकाता से। कलकत्ता से। मुश्किल हुआ आने में? हाँ, बहुत ज्यादा। लेकिन दर्शन हुए बाबा? हाँ, दर्शन हुए। आप पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं। देखिए बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। आपको नीचे हालांकि बहुत श्रद्धालु हैं, लेकिन चूंकि सिग्नल की परेशानी है, जबरदस्त स्नोफॉल हुआ है, मौसम खराब होने की वजह से आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर दिक्कत हो रही है लोगों को। लेकिन ये आप देखिए, आपको श्रद्धालुओं का हम जत्था दिखा रहे हैं और तमाम नीचे बैंड की धुन और ढोल बज रहे हैं, बाबा की पूजा अर्चना हो रही है। लेकिन मैं आपको ये बता रही थी कि यहाँ साधु संत भी बड़ी तादाद में आते हैं, इसीलिए क्योंकि बताया गया कि त्रेता युग में भी इस बात का वर्णन है। और साथ ही साथ स्कंद पुराण में खुद भोलेनाथ यानी कि शिव शंकर ने इस बात का जिक्र किया था, ये बताया था माता पार्वती को कि ये जगह उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूं। और जो कोई भी शख्स, जो कोई भी इंसान यहां आता है श्रद्धा भाव से, वो ये महसूस करे कि उसने मेरे दर्शन कर लिए हों।
अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। और आप विश्वास नहीं करेंगी शगुफ्ता, आप विश्वास नहीं करेंगी अदिति, यहां जब मैं पहुंची हूं तो यहां पे चारों तरफ जो ये हिम से ढकी हुई ये जो आप हिमालय की पहाड़ियां आप देख रहे हैं, हालांकि यहां पर बादलों का अब डेरा हो गया है इसलिए आपको शायद पहाड़ियां भी उतनी क्लियरली दिखाई ना दे, लेकिन बीच में ये मंदिर है और चारों तरफ यहां पर ये हिमालय जो है वो सफेद चादर से ढका हुआ है। और उस बीच में जब आप पहुंचते हैं तो आपको वाकई ऐसा महसूस होता है वो परम शक्ति, जिस पॉजिटिविटी की हम बात करते हैं, जिस सकारात्मकता की हम बात करते हैं, उससे आप महसूस कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि यही वो वजह है, यहां मैंने कई श्रद्धालुओं से बात किया, उनका कहना है कि जब वो एक बार यहां आए तो उसके बाद उनको लगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो अगली बार ना आए, इसीलिए कोई 10 बार आ रहा है, कोई 15वीं बार आ रहा है, तो लोग लगातार जो एक बार यहां आता है वो हर साल बाबा के दर्शन करने पहुंच रहा है। श्वेता, वैसे तो कुछ दिनों से हम यही सुन रहे थे कि केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है, मौसम लगातार खराब बना हुआ है। इस बीच भी प्रशासन ने जो है तैयारियां जो थी वो पूरी की। कहा यह भी जा रहा है कि पैदल मार्ग जो है प्रशासन ने वो फिर भी तैयार करवाया, उसके बारे में बताइए, क्या वो काम पूरा हो चुका है? क्या श्रद्धालु अब बिना परेशान हुए पैदल यात्रा कर पाएंगे या अभी भी कुछ बाकी है? देखिए, खुद मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी, उनसे कुछ समय पहले मेरी बात हुई, जब वो यहां पूजा करने आए थे तब भी उनसे बात हुई। और मौसम खराब है, इसी वजह से जो उत्तराखंड की सरकार है उसने बाकायदा अपने जो ऑफिशियल साइट है, वेबसाइट पर उन्होंने ये डाला भी था 18 घंटे लगभग, अब 24-25 घंटे हो गए होंगे इस बात को, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने अब रजिस्ट्रेशन करवा लिया है वो तो ठीक है, लेकिन आगे लोग रजिस्ट्रेशन ना करवाएं, क्योंकि मौसम जो है, और आगे जो मेट डिपार्टमेंट है वो भी ये कह रहा है कि मौसम अगले सप्ताह, ये जो पूरा सप्ताह है, अगले 3-4 दिनों तक तो कम से कम खराब रहने वाला है, जिसमें स्नोफॉल की बात कही गई है और हेवी स्नोफॉल की भी बात यहां कही गई है। इसीलिए सरकार की तरफ से, उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया था कि अब यहां पर रजिस्ट्रेशन आप लोग ना करवाएं जो लोग यहां आगे आ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, चूंकि मैं खुद आई हूं, तो रास्ते में भी गौरी कुंड से चढ़ाई शुरू हो जाती है, तो गौरी कुंड से पैदल चढ़ने वाले जो यात्री हैं, जो चढ़ रहे हैं, वहां पर पूरी व्यवस्था की गई है। और जहां स्नोफॉल की वजह से पूरा रास्ता बंद कर दिया गया था, मैं एक बार कैमरामैन को कहूंगी, देखिए कुछ इस तरह से रास्ता क्लियर कर दिया गया है। दोनों तरफ आप देखेंगे कि यहां पर बर्फ ही बर्फ है, और ये बीच का जो रास्ता है उसे क्लियर कर दिया गया है, साफ कर दिया गया है, ताकि जो भी पैदल मार्ग से लोग आ रहे हैं उन्हें कम से कम दिक्कत ना हो। मौसम की दुश्वारियां एक तरफ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से यह पूरी कोशिश की जा रही है कि जो श्रद्धालु चल पड़े हैं, जो श्रद्धालु रास्ते में हैं, कम से कम उन्हें दिक्कत ना हो आगे आने में। इसी के मद्देनजर मैं आपको यह बता दूं कि पूरे रास्ते में मेडिकल एटीएम भी लगाया गया है, हेल्थ एटीएम बोला जा रहा है उसे, हेल्थ एटीएम लगाया गया है, जहां पर श्रद्धालु बीच में रुक करके अपना हेल्थ चेकअप भी करवा सकते हैं, और वहां पर बीपी, ऑक्सीजन लेवल, तमाम तरह की चीजें जो है वो वहां पर चेक करवा सकते हैं। मेडिकल कैंप्स लगवाए गए हैं, क्योंकि तापमान काफी कम है, रात के समय में -6 डिग्री तक तापमान जा रहा है। और मैं आपको खुद बता दूं, महसूस अभी मुझे ये हो रहा है, मेरे एक हाथ में ग्लव्स है, आप देख पाएंगे, दूसरे हाथ चूंकि फोन को आप ऑपरेट नहीं कर सकते हैं ग्लव्स पहन के, इसलिए मुझे हटाना पड़ा है। तो ऐसा लग रहा है कि अब ये बिल्कुल ये रेडिश हो रहा है, अब ना ठिठुरन सी हो रही है, बिल्कुल अकड़न और ठिठुरन सी हो रही है, इतनी ठंड है और हवा भी बहुत तेज चल रही है, तो दुश्वारियां हैं इसमें, कोई ये बात नहीं है। श्रद्धालुओं के लिए भी बहुत ज्यादा है ये सिचुएशंस जो हैं, सर्कमस्टांसेस जो हैं, हम महसूस कर रहे हैं। आप बने रहिए श्वेता, लौटते हैं। देखिए, थोड़ी देर पहले जो आपने हेलीकॉप्टर से केदारनाथ के दर्शन करवाए, अपने दर्शकों को पहले वो तस्वीरें दिखा देते हैं। इस वक्त हम चॉपर में मौजूद हैं, आपको बता दें कि भव्य नजारा, तस्वीरें मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगी दिखाने के लिए। ये आप कह लीजिए कि शिव का धाम है। जब यहां पर आते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद शिव को महसूस कर सकते हैं। पुराणों में भी इस बात का वर्णन है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ सबसे ऊंचाई में स्थित है, लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर केदारनाथ स्थित है। और यहां पर कोई भी इंसान जब पहुंचता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि साक्षात शिव के दर्शन हो गए, क्योंकि पुराणों के अनुसार खुद एक बार माता पार्वती को बताते हुए शिव जी ने ये कहा था कि
मुझे खुद ये मालूम नहीं, मैं जितना पुराना हूं लगभग उतना ही पुराना केदार धाम है। इसीलिए यहाँ जो भी शख्स आएगा उसको ये महसूस होगा कि वो मेरे घर आया है, मेरे द्वार आया है। और शिव तत्व आपको यहाँ पर कण कण में देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि इस धाम की कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। बताया ये जाता है कि जब भारत में चारों दिशाओं में मंदिर स्थापित, चारों धाम स्थापित कर देने के बाद आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ धाम की स्थापना की थी। 2013 में जो आपदा आई थी उसमें भी हमने देखा था कि कई लोगों की जान चली गई, बहुत बड़ी आपदा थी, लेकिन उसके बावजूद जो मंदिर है उसको जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं वो जो शक्ति है वो विराजमान है यहाँ के कण कण में। और एक बार फिर से जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। तो आपको हम दर्शन कराएंगे इस पावन भूमि के। कैमरामैन संजय कुमार के साथ श्वेता झा, केदारनाथ, गुड न्यूज टुडे। श्वेता, बड़ी ही बेहतरीन बात अपनी रिपोर्ट के जरिए आपने की कि कण कण में शिव, रोम रोम में शिव। जो भी भक्त वहां पर पहुंचा है अपने आराध्य के दर्शन कर लेने भर से उसको सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, मौसम की हम दुश्वारियों की बात कर रहे हैं। मौसम की विपरीत परिस्थितियों में भी श्रद्धालुओं का उत्साह जस के तस बना हुआ है। आपकी कुछ लोगों से बातचीत हो पाई है कि इतनी ज्यादा ठंड के बावजूद भी श्रद्धालु वहां पर बेरोक टोक वहां पर पहुंच रहे हैं, तो कैसे महसूस कर रहे हैं? किसी से बात हो पाई आपकी? बिल्कुल शगुफ्ता, मैं आपको बता दूं, देखिए बीती रात से ही लगभग 12 बजे से या फिर कह लीजिए कि उससे भी पहले से ही लोग लगातार जो है शाम से लोग जैसे जैसे निकल चुके हैं जत्थे में, ग्रुप्स में, वो आ रहे हैं और बाकायदा लाइन लगाकर वो इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, क्योंकि सुबह 6:20 पर कपाट खुलना था। तो सबका इंतजार बस इसी बात को लेकर था कि कपाट खुले और उसके बाद केदार बाबा के दर्शन हो सके। विधि विधान में पूजा होने के बाद, विधि विधान से उसके बाद दर्शन हो सके। तो श्रद्धालुओं से मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि देखिए जब वो निकल पड़े हैं बाबा का नाम लेकर, उसके बाद कोई भी दूसरी तीसरी ऐसी चीज नहीं हो सकती है जो उनको रोक ले, क्योंकि बाबा की आस्था में इतनी शक्ति है, उनकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि कोई भी चीज, ये मौसम जितना भी प्रतिकूल हो जाए, उनके अनुकूल भले ही ना हो, लेकिन उसके बावजूद कोई चीज उन्हें डिगा नहीं सकता है। और इसलिए मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं नजदीक जाने की कोशिश करूंगी, हालांकि सिग्नल हो सकता है आगे जाकर के दिक्कत हो, लेकिन जूम इन करके जरा हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहां देखिए किस तरह से भक्त जो है लगातार आपको लोग नजर आएंगे और साथ ही साथ लगातार वहां पर पूजा अर्चना जो है वो की जा रही है। अभी जो वक्त हो रहा है आपको बता दें, लगातार सुबह जो 6:20 पर कपाट खुले थे तब से श्रद्धालु जो है वो दर्शन कर रहे हैं। 3 से 5 बजे के बीच में एक बार मंदिर जो है वो बंद होगा, जब विशेष करके यहां पर पूजा की जाएगी, भगवान का श्रृंगार किया जाएगा और उसके बाद 5 बजे के बाद यहां पर एक बार फिर से भव्य आरती की जाएगी भोलेनाथ की, जिसका इंतजार फिर से लोग करेंगे। यहां पर बाकायदा लंगर लगाया गया है। कई लोग खुद अपनी तरफ से, खुद उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको बता दें, हालांकि सरकार की तरफ से भी कई जगह लंगर की व्यवस्था की गई है, लेकिन यहां कई ऐसे एनजीओज हैं जिन्होंने यहां पर लंगर लगाया है और भक्ति भाव से भोलेनाथ के नाम पर यहां पर लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनको खिला रहे हैं। बहुत ही सादा आपको खाना मिलेगा, लेकिन वो खाना आपको ग्रहण करके आपको ऐसा लगेगा कि इससे पवित्र और इससे अच्छा, इससे स्वादिष्ट कोई खाना हो नहीं सकता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो शक्ति है, वो जो अलौकिक शक्ति है जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, वो जो सकारात्मकता है जो यहां पर आके ही, इस देव भूमि में आकर ही आपको महसूस हो सकती है, मुझे लगता है कि वो परम शक्ति जो है वो हर चीज से ऊपर है। वो परम शक्ति जो है वो इन तमाम लोगों को, जो आप देख रहे हैं इस कड़कड़ाती ठंड में भी यहां पर खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, पूरे परिवार के साथ आए हैं, तो ये सबसे बड़ी वजह है कि वही शक्ति जो है वो इनके अंदर उस ऊर्जा को जगाए हुए है जिसकी वजह से वो यहां पर मौजूद है। अदिति जी, श्वेता, आपने हमें पूरी जानकारी दी। अब आपको एक बार बता दें, दर्शकों को बता दें कि वहां पर जो इस वक्त नजारा है वो बेहद ही भवनीय है। बेहद आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ की तस्वीरें लाइव, जहां पर भक्त इस वक्त जमा है और ड्रोन से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं केदारनाथ की, जहां श्वेता झा हमारी संवाददाता वहां पर इस वक्त मौजूद हैं और
लाइव दर्शन केदारनाथ के आप GNT पर कर पा रहे हैं। आज से कपाट खोल दिए गए हैं। सुबह 6:20 पर जब कपाट खोले गए तो पूरे कीर्तन और बिल्कुल पूजा के साथ सही तरीके से कपाट जब खुले तो लोगों ने वहां पर दर्शनों के लिए पांव रखे और अभी इस वक्त वहां पर मौसम जो है उसमें काफी उछाल देखा जा रहा है। बिल्कुल -डिग्री में टेम्परेचर इस वक्त है, लेकिन फिर भी भक्तों की भक्ति उन्हें वहां खींच लाई है और लोग वहां पर भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। तो बाबा केदार के इस वक्त दर्शन आप कर सकते हैं। GNT के माध्यम से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट आज खोल दिए गए हैं। सोमवार को ही इसकी पूरी संपूर्ण तैयारी कर ली गई थी। हजारों की तादाद में भक्तों की उपस्थिति में मंदिर के पुजारी ने सुबह 6:20 पर केदारनाथ धाम के कपाट खोले। आपको बता दें, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में श्रद्धालु वहां पर अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। बम बम बोले के जयकारों के बीच में, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में यहां पर कपाट को खोला गया और इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं का रेला यहां पर लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ केदारनाथ के दर्शन करने के लिए और अपने बाबा के दर्शन करने के लिए भक्ति भाव में लीन ये तमाम श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं। और गुड न्यूज टुडे के जरिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं श्वेता का, जो केदारनाथ से ही आपको वहां के दर्शन करवा रही थी। श्वेता, आप अभी कुछ देर पहले हमें हेलीकॉप्टर से जो है केदारनाथ के दर्शन करवा रही थी, लेकिन हेलीकॉप्टर सेवा के बारे में अगर आपसे जानकारी लेना चाहें तो बताइए, क्या वो अभी चल रही है सेवा या कुछ देर के लिए रोक दी गई है? क्योंकि जैसे आपने बताया वहां पर -3 डिग्री टेम्परेचर है, कभी भी बादल आ जाते हैं, कभी भी बर्फबारी होती है, तो किस तरह से हेलीकॉप्टर सेवा जो है उसका लाभ उठा पाएंगे लोग? देखिए अदिति, खास करके अगर आप हेलीकॉप्टर सेवा की बात करें तो जो लोग पैदल मार्ग से आ रहे हैं उनके लिए खैर ये मौसम उस तरह से परेशानी नहीं है, क्योंकि लोग प्रिपेयर्ड होकर के आते हैं, बाकायदा गर्म कपड़े लेकर के आते हैं, तो उन्हें दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग हेलीकॉप्टर सेवा लेके आते हैं, क्योंकि उसके लिए भी पहले ही बुकिंग हो जाती है, आपको पहले ही बुकिंग करानी होती है और तब 1 घंटे में लगभग 3 बार चॉपर जो है वो उड़ान भरता है और आपको केदारनाथ ड्रॉप करके वापस जाता है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इवन इफ अगर आपके पास चॉपर का टिकट है भी और अगर आप पहुंच भी गए हैं आपको जहां पर बुलाया गया है, क्योंकि 3 जगह हैं जहां से चॉपर जो है वो उड़ान भरता है। गुप्त काशी से हम यहां पर पहुंचे थे, आपको बता दें, तो गुप्त काशी से मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगता है यहां पर पहुंचने में चॉपर से। तो वहां दिक्कत ये है, उन लोगों को भी जो दर्शक मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास टिकट है, अगर आपके पास बुकिंग है तो आप पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि बात करते करते ही मतलब 2 से 3 मिनट के अंदर ही यह मौसम एकदम से बदल जाता है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी आंखों के आगे से जो अभी आप क्लियरली साफ तौर पर आप मंदिर को देख पा रही हैं, मंदिर प्रांगण को देख पा रही हैं, लोगों को देख पा रही हैं, वो बिल्कुल ओझल हो चुका था। जो ये हिमालय की चोटियां आपको अब नजर आ रही होंगी, फिर भी थोड़ा बहुत, वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी मुश्किल से 2-3 मिनट पहले। तो ये यहाँ का जो मौसम है ना, वो इस तरह का है कि अगर इस तरह से क्लाउड्स भर जाते हैं, अगर मौसम पैक्ड, यहाँ पर उसको यही बोलते हैं कि मौसम जो है बिल्कुल पैक हो गया है, तो जैसे ही पैक हो जाता है मौसम, उसके बाद चॉपर व्यवस्था जो है वो आपके लिए नहीं है, फिर चॉपर उड़ान नहीं भरता है। खुद जो एविएशन डिपार्टमेंट है यहाँ पर वो मंजूरी नहीं देता है, क्योंकि काफी रिस्क है। और आपने सुना होगा कि पहले भी गरुड़ चट्टी के आसपास भी पहले भी दुर्घटनाएं हो चुकी है, चॉपर से दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। तो ऐसा किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है, सरकार भी नहीं लेना चाहती है, और ये बड़ी वजह है जिसकी वजह से आज हम कल भी नहीं आ पाए थे। हालांकि कल का ही हमारा यहाँ पहुंचने का कार्यक्रम था, और आज सुबह भी सुबह 5 बजे से मुझे 5 बजे बुलाया गया था कि 5 बजे चॉपर जो है वो टेक ऑफ करेगा, लेकिन मौसम अचानक से पैक हो गया, अचानक से खराब हो गया, जिसकी वजह से हमें लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे हमें इंतजार करना पड़ा। तो ये चीज कभी भी हो जाती है। तो लोगों को एक दिन, मुझे लगता है कि अगर जो बुजुर्ग हैं खास करके, या फिर जिन्हें किसी तरह की समस्या है, परेशानी है, वो एक दिन एक्स्ट्रा लेकर के अपने हाथ में चले कि अगर किसी वजह से चॉपर उड़ान नहीं भी भर पाया तो वो जहां कहीं भी रुके हैं वो स्टे कर पाए वहां पर, और
फिर वो आगे जैसे ही मौसम खुलता है उसके बाद वो उड़ान भरे और उसके बाद वो यहाँ पर केदारनाथ पहुंचे और बाबा के वो दर्शन कर सके। तो आज सुबह देखिए तय वक्त पर ठीक 6:20 पर केदारनाथ धाम के कपाट खुले। पारंपरिक विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई, कपाटों को खोला गया। इस पावन मौके पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु केदारनाथ धाम में मौजूद रहे। कपाट खुलते ही हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंज उठे। जहां केदारनाथ धाम में कपाट खुलने से पहले बर्फ ने केदार धाम के श्वेत श्रृंगार को किया और केदारनाथ धाम के आसपास की पहाड़ियां बर्फ की चादर से ढकी दिखाई दी। इस मौके पर आर्मी बैंड की धुन भक्तों का जोश दुगना कर रही थी। सेना और सुरक्षा बलों के बैंड, ढोल, नगाड़ों और बाबा केदार की जयकार के बीच केदारनाथ के धाम खोले गए। केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए तो लोगों के जोश और उत्साह का ठिकाना नहीं रहा। सीधा आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं केदारनाथ की, जहां पर इस वक्त श्रद्धालु मौजूद है और केदारनाथ के दर्शनों को उतारू है। रुक करते हैं एक बार फिर से श्वेता झा का, जो हमारे साथ केदारनाथ से बनी हुई है। श्वेता, कहा जा रहा है कि अब रजिस्ट्रेशन जो है 30 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच गए वो तो दर्शन कर पा रहे हैं, लेकिन जिन श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था और यात्रा शुरू करनी थी, उनके बारे में बताइए। क्या वो जल्द ही निकल पाएंगे जब मौसम साफ होगा, या उन्हें भी 30 तारीख तक अब वेट करना पड़ेगा मौसम साफ होने का? देखिए, ये जो इंफॉर्मेशन उत्तराखंड सरकार की तरफ से दी गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि अभी फिलहाल रजिस्ट्रेशन आगे लोग ना करवाएं, उसको फिर से कह दिया गया है कि लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मौसम हालांकि जो है वो बहुत ठीक नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ही मुझे लगता है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर गवर्नमेंट ही बार बार, सरकार जो है, मेरी खुद भी सीएम से बात हुई, उन्होंने कहा कि वो बार बार अपडेट कर रहे हैं। तो अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया है रजिस्ट्रेशन को लेकर के, अब फिर से कहा गया है कि लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सरकार पूरी तरह से तैयार है, जितने भी दर्शनार्थी हैं उनके स्वागत के लिए, और पूरी व्यवस्था की गई है। जो पूरा मार्ग है, सड़क मार्ग है, पैदल मार्ग, जिससे कि यहां पर आएंगे श्रद्धालु, उनके लिए पूरी व्यवस्था यहां पर की गई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेटेस्ट जो अपडेट है वो बार बार जो लोग अभी तक जिन्होंने यात्रा शुरू नहीं की है, उनको जो ऑफिशियल वेबसाइट है सरकार का, उत्तराखंड सरकार का, वो जाकर चेक करना होगा। लेकिन फिलहाल जीएनटी के माध्यम से, यानी गुड न्यूज टुडे के माध्यम से मैं आपको बता दूं, जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये कि फिर से एक बार अनुमति दे दी गई है, फिर से एक बार कह दिया गया है कि अब आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हालांकि जो लोग निकल चुके हैं वो तो धीरे धीरे करके पहुंच ही जाएंगे। वक्त लगता है लगभग गरुड़, जहां से आपको बता दें गौरीकुंड से लेकर यहां तक 14 घंटे का, 14 से 15 घंटे, यानी कई लोगों को 17 घंटे भी लग जाते हैं पहुंचते पहुंचते। तो यहां पहुंचने में वक्त लगता है, धीरे धीरे लोग आते हैं यहां पर। मौसम खराब होने की वजह से कई लोग जो है आसपास, क्योंकि यहां रुकने की बहुत व्यवस्था की गई है पिछले बार की तुलना में, अगर इस बार की बात करें तो कई चीजें जो है वो इस बार की गई है सरकार की तरफ से, जिसमें कि रुकने के लिए भी अलग से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कई लोग जो रैन बसेरा जिस तरह का होता है उस तरह का तो नहीं, लेकिन जिस तरह के कैंप्स होते हैं, नाइट स्टे के लिए कैंप्स अलग से बनाए गए हैं, तो वहां पर लोग रुक सकते हैं। खाने पीने की व्यवस्था के साथ साथ एक बड़ी समस्या लोगों के लिए वॉशरूम की समस्या थी, तो इस बार जो है परमानेंट स्ट्रक्चर कई जगह पर बनाया गया है और कई जगह पर पोर्टेबल जो है वॉशरूम्स, उसकी भी व्यवस्था की गई है, ताकि जो दर्शनार्थी हैं, जो श्रद्धालु हैं, उन्हें किसी तरह की यात्रा के दौरान दिक्कत ना हो। जी चलिए श्वेता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी डिटेल को हमारे साथ साझा करने के लिए और तमाम दर्शकों को ये दर्शन करवाने के लिए गुड न्यूज टुडे के माध्यम से। और केदारनाथ के कपाट खुलने के दौरान खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। हमारी सहयोगी श्वेता झा ने उनसे खास बातचीत की है, सुनिए जरा। केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ हैं। सर ये बताइए, आपने दर्शन किए, कैसा दर्शन हुआ? नहीं, बाबा के दर्शन हमेशा इससे अच्छे होते हैं और पहली पूजा हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से हुई है, क्योंकि वो बाबा अनन्य भक्त हैं और बाबा हमेशा अपने भक्तों को मौका देते हैं इस परिसर को, इस प्रांगण को पूरी तरह से पुनर्निर्माण, भव्य निर्माण और दिव्य निर्माण का काम। लेकिन आपकी आस्था भी हमेशा देखने को मिल रही है पूरे उत्तराखंड में, जितने भी देवस्थान है सबकी आपने एक तरह से कहिए कि कायाकल्प कर दी है।
नहीं, ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, सभी जितने भी हमारे देव स्थान हैं, हमारे धार्मिक स्थान हैं, चाहे बाबा विश्वनाथ की नगरी हो, चाहे महाकाल की नगरी हो, या बाबा केदारनाथ हो, बद्री विशाल भगवान का प्रांगण हो, हेमकुंड साहब हो, सभी जगह का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में हो रहा है। उत्तराखंड में भी हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि चाहे केदारखंड के अंतर्गत आने वाले हमारे केदारनाथ जी का प्रांगण हो, चाहे भगवान बद्री विशाल का हो, यमुनोत्री, गंगोत्री, हेमकुंड साहब, या मानस खंड के अंतर्गत आने वाले हमारे जितने भी जागेश्वर धाम से लेकर अनेकों स्थान, वहाँ के मां पूर्णागिरी का स्थान है, हाटकालिका का स्थान है, कोटगाड़ी मैया का स्थान है, नीम करोली बाबा का स्थान है, गोलजू का स्थान है, उन सभी स्थानों का भी नवनिर्माण का काम प्रारंभ हो रहा है। इस बार चारधाम यात्रा में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? नहीं, सभी श्रद्धालुओं का हम स्वागत करते हैं और सभी को मैं यही कहना चाहता हूं कि सब लोग आएं। पूरी तरह से यात्रा के लिए सारा उत्तराखंड देवभूमि तैयार है और संभवतः हर संभव प्रयास किया है कि सबकी यात्रा अच्छी हो। पुनर्निर्माण कार्य, एक आखिरी सवाल, बहुत तेज गति से चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने रोपवे के शिलान्यास किया था, उसको लेकर कब तक काम पूरा होगा? नहीं, रोपवे का काम जल्दी ही प्रारंभ होने वाला है, क्योंकि उसका शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने पिछले प्रवास के दौरान कर दिया था, जब बाबा केदारनाथ और बाबा बद्री विशाल में आए थे। तो जल्दी ही उसकी औपचारिकताएं पूरी हो रही है और जल्दी ही आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बाबा केदारनाथ की यात्रा और हेमकुंड साहब की यात्रा आसान और सरल होगी। बहुत धन्यवाद।